डोरेमोन की यह मूवी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि ये 2024 में ही रिलीज हुई है और ये अभी तक हिंदी में डब भी नहीं हुई है। तो इसलिए आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बहुत समय पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक क्रो-मैगन लड़का हंसों की मधुर आवाज़ों को सुन रहा होता है कि वहीं आसमान से एक चमकती हुई चीज़ नीचे गिरती है। ये चीज़ जंगल में जाकर गिरती है और ये लड़का और अन्य लोग इसका पता करने वहाँ जाते हैं और पाते हैं कि इस चीज़ के अंदर एक सोता हुआ बच्चा है। अब प्रेजेंट टाइम में ये स्कूल के बच्चे ऑटो म्यूजिक फेस्टिवल के लिए रिकॉर्डर बजाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और नोबिता ये रिकॉर्डर बजा नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब इन लोगों की म्यूजिक टीचर दुनिया के सबसे पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताती है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताती है और ये भी बताती है कि जो रिकॉर्डर वो लोग बजा रहे हैं वो इसी से इवॉल्व हुआ है। अब ये टीचर बच्चों से कहती है कि तुम लोग ऑटम कंसर्ट के लिए जमकर मेहनत करो, स्कूल की छुट्टी हो जाती है। इंसेक्ट्स मधुर आवाज निकाल रहे होते हैं, ये बुढ़े दादाजी रेडियो सुन रहे होते हैं, ये लड़की अपने घर में पियानो बजा रही होती है, ये बच्चा रो रहा होता है और उसकी मम्मी उसे लोरी सुनाकर शांत कर रही होती है और जो पीछे साइकिल पर बंदा जा रहा होता है वो विस्लिंग कर रहा होता है। शिजुका और नोबिता साथ में घर जा रहे होते हैं क्योंकि नोबिता को रिकॉर्डर बजाना नहीं आता। इस वजह से जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। नोबिता उनसे गुस्से में बताता है कि वो कान से भी रिकॉर्डर बजा सकता है अगर वो थोड़ी प्रैक्टिस करे। ये सब सुनकर जियान, सुनियो और शिजुका हंसने लगते हैं। अब जियान और सुनियो वहाँ से चले जाते हैं। शिजुका नोबिता का मनोबल बढ़ाते हुए कहती है कि अगर वो थोड़ी प्रैक्टिस करे तो वो भी रिकॉर्डर बजा सकता है। नोबिता अपने घर आ जाता है और उसकी मम्मी उसका स्वागत करती है और अपना फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम देखने लगती है। डोरेमोन अपने रूम में होता है, उसके सामने कई सारे डोरा केक होते हैं, वो उन्हें खाने ही वाला होता है कि वहाँ पे नोबिता आ जाता है। नोबिता डोरेमोन से एक मदद मांगता है लेकिन डोरेमोन अपने डोरा केक्स नोबिता से छिपाने लगता है। नोबिता उससे पूछता है कि तुम क्या छिपा रहे हो और वो फाइनली पता कर लेता है कि डोरेमोन इतने सारे डोरा केक्स उससे छिपा रहा था। नोबिता को डोरेमोन की सीक्रेट डायरी भी मिल जाती है। ये डोरेमोन का एक गैजेट होता है। डोरेमोन बताता है कि ये एक एडवांस डायरी है और जैसा तुम इसमें लिखोगे वैसा होगा। अब हमेशा की तरह डोरेमोन नोबिता से कहता है कि ये डायरी बहुत ही मुश्किल है यूज करना, इसलिए डायरी मैं तुम्हें नहीं दूं। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुम्हारे पीछे एक चूहा है, जिससे कि डोरेमोन डर जाता है और टेबल के नीचे छिप जाता है। अब इतनी देर में नोबिता ने कुछ तो खुराफाती की होती है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि कोई चूहा नहीं था, शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी और वो उसे अब रूम से बाहर भेज देता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि बाय द वे तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए थी ना? तो नोबिता कहता है नहीं नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए थी, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब डोरेमोन के वहाँ से चले जाने पर हमें दिखाया जाता है कि नोबिता के पास एडवांस डायरी है, उसने अपने पास छिपा रखी थी और उसने कोई और ऑर्डिनरी डायरी डोरेमोन को दे दी है। अब नोबिता बहुत खुशी खुशी इस डायरी का इस्तेमाल करने लगता है। अब रात हो चुकी होती है और दिखाया जाता है कि नोबिता के स्कूल की छत पर कुछ ग्लो कर रहा होता है और इस छोटी लड़की को भी दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पिक्चर बुक होती है और सडनली 12 बजता है और जो श्वास होती है वो आवाज करना बंद कर देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नोबिता की मम्मी नोबिता को आवाज देकर उठाती है और यहाँ पे इनके घर का टीवी ऑन होता है जिसमें कि एक न्यूज़ दिखाई जा रही होती है कि स्पेस में कुछ बीज मिले हैं जो कि दूसरे ग्रह के हैं और रिसर्चर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब नोबिता स्कूल के लिए निकल जाता है। इसकी म्यूजिक टीचर क्लास स्टार्ट ही करने वाली होती है कि नोबिता के टीचर आ जाते हैं और वो उस टीचर को बताते हैं कि कुछ इमरजेंसी आ गई है और आपको अपने घर वापस जाना पड़ेगा। और नोबिता के टीचर अब पूरी क्लास को बताते हैं कि तुम लोग का पहला पीरियड फ्री होगा। आपसे सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्लास से बाहर जाने लगते हैं। ये सब नोबिता के ही कारण हो रहा था क्योंकि उसने डायरी में लिखा था आज कोई संगीत नहीं था, बहुत मजा आया। जियान बहुत ही परेशान लग रहा होता है और वो सुनियो को बताता है कि आज वो अपना एक गाना रिसाइट करने वाला था लेकिन उसके दांत में बहुत बग्स हो गए हैं जिससे कि उसको दर्द हो रहा है। सुनियो कहता है अरे वाह ये तो अच्छा हुआ और जियान उसे पीट के वहाँ से चला जाता है। मीनवाइल डोरेमोन को ये रियलाइज हो जाता है कि नोबिता ने उसकी डायरी की अदला बदली कर दी है। नोबिता की मम्मी डोरेमोन को बुला के बताती है कि आज टीवी सही से काम नहीं कर रहा है। डोरेमोन को कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब शायद नोबिता ने ही किया होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साइंटिस्ट को जो पत्थर मिला था, वो लोग उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं और उस पत्थर से कुछ जली जैसी चीज निकलती है और वो चलना शुरू कर देती है। शिजुका नोबिता को अपने घर इनवाइट करती है और उसे बताती है कि आज उसकी कोई पियानो क्लास नहीं है क्योंकि उसके टीचर वेकेशन पे गए हैं। अब गुस्से में डोरेमोन नोबिता के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्यों उसने उसका गैजेट बिना पूछे यूज किया।
डोरेमोन नोबिता को ये भी बताता है कि न केवल उसकी वजह से म्यूजिक की क्लासेस गायब हुई बल्कि म्यूजिक पूरे दुनिया से ही गायब हो चुका है। नोबिता को इस बात की सीरियसनेस अभी पता नहीं चल रही होती। वो कहता है सब ठीक ही तो है, लेकिन यहाँ शहर में हमें दिखाया जाता है कि लोगों के साथ गड़बड़ियाँ हो रही होती हैं। ये लेडी पोएम गा के अपने बच्चे को शांत नहीं कर पा रही होती। ये साइकिल पे जो बंदा है विस्लिंग नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। नर्सरी स्कूल के टीचर भी पियानो बजाने में असमर्थ रहती हैं। शहर के बाकी लोग भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं और वो सब इरिटेट होने लगते हैं। अब ये सब देख के नोबिता को रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो डोरेमोन से सब चीज़ों को पहले जैसा करने को बोलता है और डोरेमोन अपनी डायरी का पेज फाड़ देता है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब जियान को पता चलता है कि उसके दांत में एक मछली की हड्डी फंसी हुई थी। जियान खुश हो जाता है क्योंकि अब वो फिर से गाना गा सकता है। डोरेमोन और नोबिता अपने घर आ जाते हैं। डोरेमोन नोबिता से नाराज होता है। नोबिता की मम्मी डोरेमोन के लिए डोरा केक्स लाई होती हैं, जिससे कि वो खुश हो जाता है। मीनवाइल ये जो ब्लैक कलर की चीज़ होती है ये लैबोरेटरी से एस्केप कर जाती है और हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो ब्लैक कलर की जली जैसी चीज़ है ये अपने आप के काफ़ी सारे डुप्लीकेट भी बना सकती है। नोबिता की मम्मी को ये जो डोरेमोन का गैजेट है ये जूतों के पास पड़ा हुआ दिखता है। अब शाम को नदी के किनारे नोबिता अपने रिकॉर्डर बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी बीच उसे एक रहस्यमय लड़की दिखती है और ये लड़की किसी दूसरी भाषा में बोल रही होती है जो कि नोबिता को समझ नहीं आ रही होती। वो नोबिता से रिकॉर्डर बजाने को कहती है और नोबिता रिकॉर्डर बजाने लगता है। उसकी इस बेसुर धुन को सुनकर वो हंसने लगती है, लेकिन वो स्टिल उसे बजाने को बोलती है। अब वो लड़की भी गाने लगती है। नोबिता उसकी मधुर आवाज को सुनकर प्रभावित हो जाता है और आसपास के जीव जंतु भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब नोबिता देखता है कि वो लड़की गायब हो चुकी है। नोबिता के पैर के पास से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ के जाने लगते हैं। अब रात का टाइम होता है और नोबिता उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में सोचने लगता है। अब अगले दिन शिजुका, नोबिता, जियान और सुनियो नदी के किनारे रिकॉर्डर का अभ्यास कर रहे होते हैं। अब वो मिस्टीरियस लड़की फिर से वहां आ जाती है और गाने लगती है। नोबिता बताता है कि वो उस लड़की को जानता है। ये चारों दोस्त उस लड़की के साथ गाने लगते हैं और इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। डोरेमोन भी वहां आ जाता है और अपने गैजेट्स का यूज करके वो भी म्यूजिकल माहौल बना देता है। ये सब खुशी खुशी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते हैं और गाने लगते हैं। अब ये सब लोग इस लड़की से पूछते हैं कि ये कौन है और इसका नाम क्या है। इसकी भाषा उन्हें समझ में नहीं आती है। अब जियान यहाँ पे अपना गाना गाने वाला होता है, लेकिन बाकी दोस्त उसे किसी तरह रोक लेते हैं। अब वो लड़की फिर से गायब हो जाती है। अब वो जो काले रंग की ब्लैक कलर की जली जैसी चीज थी वो जियान को नजर आती है। जियान उसको देख के समझ नहीं पाता ये क्या चीज है और उसे फेंक देता है और अपने हाथ को अपने पीछे पहुंचने लगता है। झाड़ियों के पीछे कोई रोबोट छुपी हुई होती है और वो नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो को देख के कहने लगती है कि मुझे मिल गए, मुझे 5 वर्टोसो मिल गए। इसकी पिक्चर बुक में भी 5 वर्टोसो बने हुए होते हैं। वर्टोसो का मतलब हिंदी में होता है वो बंदा या बंदी जो कि बहुत ही स्किलफुल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में। डोरेमोन और नोबिता अपने घर वापस जा होते हैं और नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगता है जो कि उससे रिकॉर्डर बजाने में हेल्प कर सके। डोरेमोन उससे कहता है कि ऐसा कोई गैजेट नहीं है और तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इन दोनों को एक लेटर मिलता है। इस लेटर में लिखा होता है, आज रात स्कूल के म्यूजिक रूम में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब ये बगल में सिंबल देख के नोबिता समझ जाता है कि इस लेटर को उस मिस्टीरियस लड़की ने ही भिजवाया है। ये लेटर जियान, सुनियो और शिजुका को भी मिला था। ये सभी दोस्त स्कूल के बाहर इकट्ठा होते हैं। अब वो लोग अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में आ जाते हैं। पियानो के पास शिजुका को एक नोट मिलता है। उस नोट में पियानो बजाने को लिखा हुआ होता है। शिजुका पियानो बजाती है। म्यूजिक रूम के दरवाजे से एक रोशनी आने लगती है और एक मिस्टीरियस आवाज आती है जो कि उनसे कहने लगती है हमारी मदद करो, और उन्हें उस मिस्टीरियस लड़की के गाने की आवाज भी आ रही होती है। डोरेमोन, नोबिता, शिजुका और जियान उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। सुनियो थोड़ा डर रहा होता है लेकिन वो भी चला जाता है। अब ये पांचों दोस्त आसमान की तरफ बढ़ने लगते हैं और अर्थ से बाहर आ जाते हैं। इन्हें फेयर हॉल ऑफ फेम नामक जगह पर ले जाया जाता है। अब इस सुनसान जगह पर आसपास की चीजों से साउंड क्रिएट हो रहा होता है और वो सभी लोग म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। म्यूजिक बजाने की वजह से ये सुनसान सा रूम अब बहुत ही कलरफुल सा हो जाता है। ये सब देख के ये पांचों लोग बहुत ही चौंक जाते हैं। अब यहाँ पे इनकी मुलाकात चापेक नाम के एक रोबोट से होती है। ये रोबोट उनका स्वागत करता है। गाइज, आई एम नॉट श्योर कि ये रोबोट एक लड़का है या लड़की, सो प्लीज डोंट माइंड अगर कोई गलती हो जाए। अब इन लोगों को ये मिस्टीरियस लड़की दिखाई देती है। डोरेमोन अपना ट्रांसलेशन टूल निकालता है जिसकी मदद से अब वो पांचों लोग उस लड़की से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब ये लड़की अपना इंट्रो देती है और इसका नाम मिक्का होता है।
ये लड़की इन सभी का ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर में स्वागत करती है। अब चापेक इन्हें बताता है कि इसने इन पांचों को इसलिए यहाँ पे बुलाया है जिससे कि वो लोग ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर को पहले जैसा बना सकें। ये पांचों दोस्त थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इन्हें फेयर का मतलब नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन चापेक इन्हें बताता है कि जो तुम लोग नदी के किनारे कर रहे थे उसी को फेयर कहते हैं। इससे इन पांचों दोस्तों को क्लेरिफाई हो जाता है कि जो संगीत या फिर म्यूजिक है उसी को इनकी भाषा में फेयर कहा जाता है। चापेक बताता है कि इनके प्लेनेट का नाम म्यूजिका है, लेकिन वह बहुत बहुत दूर है और अभी वो जिस हॉल में है वो एक सैटेलाइट की तरह है जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। डोरेमोन कहता है कि उसने तो कभी म्यूजिका नाम के प्लेनेट के बारे में नहीं सुना। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जो फेयर या म्यूजिक है वो इनके यहाँ एक एनर्जी की तरह काम करता है जो कि चीज़ों को रिवाइव कर देता है। चापेक उनसे ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर को रिवाइव करने की हेल्प मांगती है। डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनिया और शिजुका उनकी हेल्प करने को राजी हो जाते हैं। मिक्का इन सभी दोस्तों को अपने रूम में ले आती है। यहाँ पे इन्हें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखते हैं जो कि मिक्का ने कलेक्ट किए थे जब भी वो पृथ्वी पर आती थी। तब चापेक उनसे कहती है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहते हो वो चुन लो। डोरेमोन रेड थ्रेड ऑफ फेट नाम का एक गैजेट निकालता है जिससे कि वो लोग अपना इंस्ट्रूमेंट चुन सके। जियान को ट्यूबा मिलता है, सुनियो को वायलिन मिलता है, शिजुका को बांगो मिलता है और नोबिता को रिकॉर्डर मिलता है। अब ये सब लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढंग से बजा नहीं पा रहे होते तो डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिसका नाम म्यूजिशियन लाइसेंस होता है। ये गैजेट वो सबको दे देता है और वो बताता है कि इस गैजेट की मदद से इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे लेवल के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उनकी लेवल भी इंक्रीज होगी। हालांकि ये इंस्ट्रूमेंट बोल नहीं पाएंगे लेकिन इनकी खुद की कॉन्शियसनेस होगी और ये तुम्हें समय समय पर गाइड भी करेंगे। बाकी सब दोस्त तो खुश होते हैं लेकिन नोबिता इस बात से खुश नहीं होता कि उसका पार्टनर एक रिकॉर्डर है। डोरेमोन अपने गैजेट म्यूजिशियन लाइसेंस की एक और खास बात बताता है कि अगर इस लाइसेंस को वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट में छुएंगे तो वो एक किचन में बदल जाएगा जिससे कि वो लोग उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। अब जिससे कि हॉल ऑफ फेम को रिवाइव किया जा सके। चापेक और मिका एक रास्ते के जरिए उन्हें बाहर के एरिया में ले जाने लगते हैं। मिका गाना गाने लगती है जिसकी वजह से उसके गाने के पार्टिकल्स एक उड़ने वाले घोड़े का शेप ले लेते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका भी सेम चीज ट्राई करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं और डोरेमोन उन्हें नीचे गिरने से बचा लेता है। वो उन्हें बैम्बू कॉप्टर दे देता है और यहीं दूसरी तरफ नोबिता उस घोड़े की पूंछ पर लटका हुआ होता है। अब वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात दो रोबोट से होती है जिसमें से एक का नाम होता है मोर्जल और दूसरे का नाम होता है प्रोफेसर बाची। ये दोनों रोबोट मीका को देख के काफी खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम मीका को तब देखा था जब वो एक बच्ची थी और अब वो काफी बड़ी हो चुकी है। चापेक इन अर्थ से आए लोगों के बारे में मोर्जल को बताता है और मोर्जल इन अर्थ से आए लोगों से कहता है कि ये लोग हार रिवर को फिर से रिवाइव कर दें जिसमें कि इससे फिर से पानी फ्लो होने लगे। चापेक इन सबको बताता है कि म्यूजिक एक एनर्जी की तरह है और मोर्जल बताता है कि अगर ये सामने वाला पिलर वो लोग चार्ज कर दे एनर्जी से तो पानी फिर से फ्लो होने लगेगा। चापेक बताता है कि म्यूजिक से ही पूरा सिविलाइजेशन बना है और अब नोबिता और डोरेमोन कहते हैं कि लगता है कि इनका म्यूजिक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जियान अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करता है लेकिन वो बजा नहीं पा रहा होता और वो फाट कर देता है जिसकी वजह से जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स उसकी जेब में घुसे थे वो नीचे गिर जाते हैं और वो पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। जियान फिर से इंस्ट्रूमेंट बजाता है और जो पिलर है ये रिवाइव होना शुरू हो जाता है। इसमें लाइट जल जाती है। शिजुका और सुनियो भी अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और उस पिलर की एनर्जी और बढ़ने लगती है। अब नोबिता की बारी होती है। वो अपना रिकॉर्डर बजाता है और वो इतना खराब बजाता है कि जो पिलर पे अभी अभी एनर्जी ऊपर बढ़ी थी वो फिर से डाउन होने लगती है। इसे देख के सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका अपने म्यूजिक परफॉर्मेंस के जरिए पिलर को पूरा चार्ज कर देते हैं जिसकी वजह से पानी फिर से फ्लो होने लगता है और रिवर रिवाइव हो जाती है। और इसके बाद जियान, सुनियो और शिजुका के जो म्यूजिक लाइसेंस हैं वो भी लेवल अप हो जाते हैं। नोबिता लेवल अप नहीं हुआ है, इस वजह से डोरेमोन उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब इन सभी को नीचे की तरफ एक जंगल दिखता है जो कि म्यूजिक की वजह से रिवाइव हो गया है। मोर्जल ने वहां तक जाने का तरीका बताता है। अब ये सब इंसेक्ट जनरेट हो जाते हैं म्यूजिक की एनर्जी की वजह से और उस पर बैठ के सभी लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। नोबिता अभी म्यूजिक में नौसिखिया है, इस वजह से डोरेमोन उसे बैम्बू कॉप्टर दे देता है। मोर्जल और बाची इन लोगों को बाय बाय कर देते हैं और अब बैकग्राउंड में वो जो जली जैसी चीज है ब्लैक कलर की वो दिखाई जाती है। प्रोफेसर बाची को कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना
जिससे मैं एपिसोड की शुरुआत में हमें नोबिता की क्लास दिखाई जाती है जहाँ सभी बच्चे शेर की ड्राइंग बना रहे होते हैं। जियान अपनी ड्राइंग सुनियो को दिखाता है और पूछता है, बताओ ये ड्राइंग कैसी है? सुनियो कहता है, वाह ये बहुत अच्छी है। फिर सुनियो अपनी ड्राइंग दिखाता है जो सचमुच बहुत अच्छी होती है, लेकिन जियान कहता है, हाँ तुमने भी अच्छी बनाई है। इसके बाद वे दोनों नोबिता के पास जाते हैं और उसकी ड्राइंग देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। नोबिता घर जाकर डोरेमोन को सब कुछ बताता है। डोरेमोन को यह सुनकर गुस्सा आता है। फिर नोबिता डोरेमोन को अपनी ड्राइंग दिखाता है, जिसे देखकर डोरेमोन भी जोर से हंसने लगता है, लेकिन फिर वह नोबिता से माफी मांगता है। नोबिता डोरेमोन से एक गैजेट मांगता है। तब डोरेमोन अपनी पॉकेट से रियल क्रेयॉन निकालता है और बताता है कि इससे बनाई गई हर चीज असली बन जाती है। नोबिता उस क्रेयॉन से ड्राइंग बनाता है और वह असली हो जाती है। नोबिता खुशी से कहता है, मेरा डॉगी असली बन गया। डोरेमोन कहता है, क्या ये डॉगी है? नोबिता कहता है, हाँ ध्यान से देखो, लेकिन डॉगी वहाँ से चला जाता है। नोबिता कहता है, मुझे ऐसा गैजेट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा गैजेट चाहिए जिससे मेरी ड्राइंग अच्छी हो। तब डोरेमोन उस क्रेयॉन से एक पेंटर बनाता है जो नोबिता की ड्राइंग में मदद करेगा। नोबिता उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, क्या तुम मेरी ड्राइंग में मदद करोगे? पेंटर कहता है, ड्राइंग करना तो बहुत आसान है, लेकिन वह पेंटर उनसे खाना मांगता है। नोबिता अपनी मॉम से खाना मांगता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है, तुमने अभी अभी तो खाया है। फिर नोबिता उस पेंटर से कहता है कि उसे कुछ नहीं मिला। पेंटर कहता है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, और वह वहीं सो जाता है। नोबिता उस क्रेयॉन से एक डोनट बनाता है और पेंटर को देता है, लेकिन उसे वह अच्छा नहीं लगता। फिर पेंटर खुद उस क्रेयॉन से खाने की चीजें बनाने लगता है जो बहुत टेस्टी होती हैं। नोबिता कहता है, खिलौने भी बनाओ, लेकिन पेंटर एक गेम बना देता है और खुद ही खेलने लगता है। नोबिता उससे गेम मांगता है, पर पेंटर कहता है, मेरा गेम बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे परेशान मत करो। लेकिन वह गेम हार जाता है और गुस्से में क्रेयॉन से एक हथौड़ा बना लेता है और वह गेम को तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता उसे रोक लेते हैं और बाहर ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें शिजुका मिलती है। पेंटर उसे देखकर फूल और रिंग बनाता है, लेकिन शिजुका कहती है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तब नोबिता कहता है, शिजुका की पसंद मुझे पता है, जो है हॉट स्प्रिंग। पेंटर हॉट स्प्रिंग बना देता है, लेकिन शिजुका गुस्से में चली जाती है। तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक इरेजर निकालता है और उस हॉट स्प्रिंग को मिटाने लगता है, लेकिन तभी वह पेंटर उसे रोक लेता है और कहता है, तुम मेरी बनाई हुई चीजें नहीं मिटा सकते। तभी वहाँ पर जोर की हवा चलती है और वह पेंटर उस हवा के साथ उड़ जाता है। उसके हाथ से वह क्रेयॉन गिर जाती है और वह पेंटर एक पेड़ पर जाकर अटक जाता है। नोबिता उसे नीचे उतारता है और पूछता है, वह क्रेयॉन कहाँ है? तो पेंटर कहता है, लगता है वह कहीं गिर गई है। फिर हमें जियान और सुनियो को दिखाया जाता है, जिनके पास वह क्रेयॉन होती है। वे उस क्रेयॉन से दीवार पर मिस्टर कामिनारी अंकल की ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन तभी वही अंकल वहां आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने मेरी फिर से ड्राइंग बनाई है, हटो यहाँ से। लेकिन तभी वह पेंटिंग वहां से उड़ जाती है। फिर अंकल वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ही आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उनकी पेंटिंग सबको डांट रही होती है। फिर हमें डोरेमोन, नोबिता और उस पेंटर को दिखाया जाता है जो उस क्रेयॉन को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें वह क्रेयॉन मिल जाती है और वे दोनों उस पेंटर को घर पर ले आते हैं। तभी नोबिता की मॉम वहां आती हैं और कहती हैं, ये कौन है? पेंटर उसे देखकर कहता है, इन्हें किसने बनाया? कितनी अजीब ड्राइंग है ये। फिर वह पेंटर उस क्रेयॉन से एक लड़की बनाता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। फिर वह पेंटर उसी क्रेयॉन से एक बच्चा बनाता है और डोरेमोन और नोबिता से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, अब हम यहाँ रहेंगे। लेकिन डोरेमोन उसे इरेजर से मिटाने लगता है। फिर भी वह बार बार खुद को दोबारा बनाने लगता है। इसके बाद वे पेंटर वहां से चले जाते हैं और डोरेमोन और नोबिता भी उनके पीछे भागते हैं। तब वह पेंटर अपने क्रेयॉन से एक डॉगी बनाता है। तभी नोबिता उससे वह क्रेयॉन छीन लेता है और उससे एक शेर बनाता है, लेकिन वह ड्राइंग अच्छी नहीं बनती। ये देखकर पेंटर भी एक शेर बनाता है, लेकिन वह शेर उल्टा उसी के पीछे भागने लगता है और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं डोरेमोन, नोबिता और उसके सारे दोस्त जमीन के नीचे एक नई दुनिया को खोजते हैं, पर वहाँ पर कुछ लोग उन्हें जेल में कैद कर लेते हैं। फिर उनके साथ क्या होता है देखेंगे इस वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डोरेमोन, नोबिता और उसके सारे दोस्त पार्क में थे, जहां जियान नोबिता के पैसे जो नोबिता ने जमीन के अंदर छिपाए थे उसे अपने गैजेट की मदद से ढूंढ रहा होता है, लेकिन जियान को नहीं मिलते। तभी नोबिता परेशान हो जाता है। वो डोरेमी से मदद मांगता है तो डोरेमी एक गैजेट निकालती है। इस गैजेट से जमीन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं ये सब जान सकते थे। डोरेमी उस गैजेट का इस्तेमाल करती है और नोबिता को उसके 100 रुपए वापस कर देती है। नोबिता बहुत खुश हो जाता है और साथ ही कहता है, चलो इससे खजाना ढूंढते हैं। और फिर नोबिता उस गैजेट की पावर को फुल कर देता है।
यानी कि अब उस गैजेट से जमीन के बहुत नीचे तक जाकर चेक कर सकते थे। थोड़ी देर में वो गैजेट बताता है कि जमीन के नीचे पूरा शहर है और साथ ही उस शहर का पूरा मैप भी बना के दे देता है। जियान कहता है यह तो बहुत बड़ी खोज है। नोबिता कहता है सही कहा, और हाथ से खुदाई करना शुरू कर देता है। डोरेमोन कहता है क्या यार नोबिता, वो शहर जमीन के बहुत नीचे है, हाथ से खुदाई करके वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। जिन इसलिए डोरेमोन और डोरेमी अपने गैजेट से अंडरग्राउंड जाकर लावा में घुस जाते हैं। ये सब लावा के अंदर से आगे बढ़ते हैं और बहुत नीचे आने के बाद क्रैश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डोरेमोन और बाकी सब अपनी आंखें खोलते हैं। इनके सामने बहुत ही वीरान और डरावनी सी जगह थी। अच्छी बात यह थी कि वो लोग लावा से गुजरने के बाद भी ठीक थे। फिर डोरेमोन अपने गैजेट को बाहर निकालता है और उससे उसे पता चलता है कि यह शहर 1400 साल पहले बना था। जियान कहता है अगर ये इतना पुराना है तो यहाँ जरूर खजाना भी होगा। वो कहता है आओ खजाना ढूंढते हैं। सब लोग मान जाते हैं। जियान फिर वही गैजेट निकालता है जिससे वो नोबिता के पैसे ढूंढ रहा था और उस गैजेट से खजाना ढूंढने लगता है। नोबिता और शिजुका भी खजाने को ही ढूंढ रहे थे। जियान उस गैजेट की मदद से एक जगह पर पहुंचता है, लेकिन आगे से जगह बंद होती है। तभी सीन चेंज होता है और हम नोबिता को देखते हैं। वो कहता है शायद यहाँ पर कोई स्विच होगा, उसे ढूंढना होगा। और ऐसे ही आसपास चेक करते हुए वो एक लीवर को खींच देता है जिससे जियान के सामने जो रास्ता बंद था वो खुल जाता है। सुनियो भी आसपास ही टहल रहा था। तभी उसे जमीन पर एक कॉइन मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेता है। तभी जियान सबको अपने पास बुलाता है। वो बताता है इसे मैंने अपने खोज के दौरान ढूंढा है, चलो इसको खोलते हैं। जब जियान उसे खोलता है तो वो बिल्कुल खाली था। सब काफी दुखी हो जाते हैं। नोबिता कहता है अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन 1400 साल पहले इसमें जरूर खजाना होगा। डोरेमोन कहता है हाँ तुम सही हो। फिर वो टाइम ट्रैवल बेल्ट का इस्तेमाल करके 1400 साल पहले जाएंगे। डोरेमोन सबके लिए टाइम बेल्ट निकालता है और फिर ये सब लोग 1400 साल पहले पहुंच जाते हैं। ये लोग उसी जगह पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई खजाना नहीं था। डोरेमोन बताता है शायद अभी तक खजाना यहाँ पर लाया नहीं गया है। जियान कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर डोरेमोन और बाकी सब उस जगह से बाहर आते हैं। ये सब देखकर हैरान थे कि वो जगह बिल्कुल बदल गई थी। डोरेमोन बताता है अब जरूर यहाँ पर इंसान भी होंगे और हो सकता है कि वह हमें देखकर हमारे ऊपर हमला कर दें। इससे पहले कि हम कोई मुसीबत में फंस जाएं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जियान कहता है नहीं, मैं खजाना ढूंढ कर ही रहूंगा। डोरेमोन उसे बहुत रोकता है, लेकिन जियान नहीं सुनता। डोरेमोन और नोबिता जियान के पीछा करते हैं। बाकी सब वहीं बैठ के उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जियान कहता है हम खजाने के बहुत पास हैं। ये तीनों खजाने को ढूंढते हुए उसी जगह से बाहर जंगल में आ जाते हैं, जहाँ इन्हें कुछ लोग पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। सीन कट होता है और हम डोरेमी को देखते हैं। वो कहती है उन तीनों को कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है, शायद हमें जाकर देखना चाहिए। यहाँ पर वो लोग डोरेमोन, नोबिता और जियान को जेल में बंद कर देते हैं। नोबिता काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। यहाँ हम सब डोरेमी, शिजुका और शुनियो को देखते हैं, जो सभी एक पत्थर के नीचे से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, उन्हें एक लड़की दिखती है। शुनियो पूछता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ देर बाद रात हो जाती है। शिजुका और शुनियो उसी लड़की के घर होते हैं। उस लड़की की एक दादी माँ भी थी। वो कहती हैं हमारे देश का नाम बोकारो है और हमारे साथ ही बकारू नाम का देश है, और दोनों देशों के बीच एक पवित्र स्थान है जहाँ से तुम लोग बाहर आए थे। दादी बताती हैं पहले हम दोनों मिलकर रहते थे और हमारे पास कैट का एक पवित्र स्टैचू भी था। डोरेमी समझ जाती है कि यह उसी स्टैचू की बात कर रही हैं जिसे जियान ने ढूंढा था। फिर वो बताती हैं जिसके पास भी वो स्टैचू होगा वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। पहले तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन वो स्टैचू गायब हो जाता है, जिससे हम दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। बोकारो देश कहता है बोकारो ने वो स्टैचू चुराया है, और बोकारो देश भी यही कह रहे थे। वो लड़की सलमा कहती है तुम उसी जगह से बाहर आए तो हमें लगा शायद तुम्हें उस स्टैचू के बारे में कुछ पता हो। लेकिन शिजुका कहती है हमें माफ करना, हम तो बस वहाँ से गुजर रहे थे। उसके बाद ये चारों बोकारो देश में आ जाते हैं। सलमा कहती है तुम सब फिक्र मत करो, मैं किसी से पूछती हूँ। फिर वो लड़की आवाज लगाती है मैक्स तुम कहाँ हो? तभी मैक्स झाड़ियों में से बाहर आ जाता है। असल में सलमा बोकारो देश की है और मैक्स भी बोकारो का है, लेकिन इन दोनों देशों के झगड़ों की वजह से इन दोनों को छुप छुप कर मिलना पड़ता है। मैक्स बताता है जो लोग उस पवित्र जगह के पास से मिले हैं वह हमारी जेल में ही है। सलमा कहती है उन्हें बता दो कि डोरेमी और उनके दोस्त हमारे पास हैं, और वो बिल्कुल ठीक हैं। मैक्स ये बात जाकर डोरेमोन और बाकी सभी को बता देता है। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि कम से कम वो लोग ठीक तो हैं। बाकी सब बोकारो देश में आ जाते हैं और अपनी मर्जी से पकड़े जाते हैं। उन सबको राजा के सामने लाया जाता है। डोरेमी कहती है हमारे दोस्तों को छोड़ दो। राजा कहता है मुंह बंद करो बिल्ली। डोरेमी कहती है
तुम ऐसे नहीं मानोगे कि, और वो रस्सियां तोड़ देती है, जिससे सब लोग बहुत डर जाते हैं। डोरेमी फिर एक बड़े पिल्लर को उठाकर पूछती है, क्या अब आप हमारे दोस्तों को बाहर बुलाएंगे? राजा कहता है, शांत हो जाओ, पहले हम बात करते हैं। राजा डोरेमोन और बाकियों को बाहर बुला लेता है। वो सब लोग राजा के सामने बैठे हुए थे। डोरेमी बताती है, मैं जानती हूँ आप दोनों देशों की लड़ाई उस स्टैचू की वजह से है, लेकिन अगर आप दोनों के पास ही वो नहीं है तो वो किसी ऐसी जगह होगी जो सबसे छुपी हुई है। मुझे लगता है वो उस पवित्र जगह पर होगी। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कह रही हो। नोबिता कहता है, आप फिक्र मत करो, हम उस स्टैचू को ढूंढ लेंगे। और फिर वो कहता है, हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन उसे ढूंढने के बाद फिर आपको दूसरे देश से दोस्ती करनी होगी। तो राजा कहता है, ठीक है। नोबिता और बाकी सब उस पवित्र जगह पर जाने के लिए तैयार होते हैं कि तभी उस राजा का वजीर कहता है, तुम लोग ये मत समझो कि तुम लोग जो भी बोलोगे वह हम मान लेंगे। तुम में से एक को यहाँ रहना होगा। अगर तुम लोग कल तक उस स्टैचू को यहाँ पर नहीं लेकर आए तो ये लड़की को हम नहीं जाने देंगे और वो हमेशा के लिए कैद कर दी जाए। वो सब थोड़ा डर जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने हैलोवीन पर ड्राउनी कॉस्ट्यूम पहनी थी। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जिसने घोस्ट की कॉस्ट्यूम पहनी थी। फिर सीन कट होता है और हमें जियान को दिखाया जाता है जिसने स्केलेटन की कॉस्ट्यूम पहनी थी। फिर हमें सुनियो को दिखाया जाता है जिसने वैम्पायर की कॉस्ट्यूम पहनी थी। और आखिर में हमें शिजुका को दिखाया जाता है जिसने विच की कॉस्ट्यूम पहनी थी। सुनियो शिजुका से कहता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शिजुका कहती है, मैं विच तो बनी हूँ पर मेरे पास जादुई छड़ी ही नहीं है। तभी वहाँ नोबिता आता है और उनसे कहता है, मैं घोस्ट बना हूँ, मैं डरावना लग रहा हूँ ना? तभी जियान और सुनियो नोबिता पर हंसने लगे। फिर नोबिता घर आता है और डोरेमोन से गैजेट मांगता है। डोरेमोन कहता है, लेकिन अभी तो मुझे जाना है दोस्तों के साथ पार्टी करने। लेकिन नोबिता बहुत जिद करता है और डोरेमोन की पॉकेट में से गैजेट निकालने लगा है। डोरेमोन को गुदगुदी होने लगी है। फिर डोरेमोन अपनी पॉकेट से ड्रेस और कैमरा निकालता है और नोबिता से पूछता है, तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनने हैं? नोबिता एक किताब निकालता है जिस पर राजकुमार बना हुआ था। डोरेमोन कहता है, तुम्हें राजकुमार बनना है? फिर डोरेमोन नोबिता की फोटो खींचता है जिससे नोबिता के कपड़े बदलकर राजकुमार के कपड़े बन जाते हैं। नोबिता कहता है, अब मुझ पर कोई नहीं हंसेगा और डोरेमोन से एक सफेद घोड़ा भी मांगता है पर डोरेमोन वहाँ से चला जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन की एक्स्ट्रा पॉकेट ढूंढता है और उसे वो मिल जाती है। नोबिता उस पॉकेट में से एक गैजेट निकालता है। तभी वहाँ शिजुका आती है और कहती है, क्या तुम चॉकलेट लेने नहीं जा रहे हो? तभी नोबिता कहता है, चलो चले। शिजुका नोबिता को देखकर कहती है, तुम राजकुमार बने हो? नोबिता कहता है, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? और शिजुका को वो छड़ी देता है और कहता है, ये लो, तुम्हें जादुई छड़ी चाहिए थी ना? तभी नोबिता की मम्मी शिजुका से कहती है, अरे वाह, तुम तो दूसरों को परेशान करने वाली विच लग रही हो। शिजुका कहती है, शुक्रिया, अगर ऐसा है तो ये लीजिए। और वो छड़ी नोबिता की मम्मी की तरफ करती है जिससे उस छड़ी पर एक बिल्ली बन जाती है। फिर नोबिता और शिजुका वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन नोबिता वापस आता है और अपनी मम्मी से चॉकलेट मांगता है, लेकिन वहाँ उसकी मम्मी नहीं थी, सिर्फ एक बिल्ली थी। फिर नोबिता वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे सुनियो दिखाई देता है जिसके पास बहुत सारी चॉकलेट थी। नोबिता कहता है, वाओ, तुम्हारे पास तो बहुत सारी चॉकलेट है। सुनियो कहता है, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना, इसलिए। फिर नोबिता कहता है, हम किस तरफ जाएं? तभी शिजुका सुनियो जहाँ खड़ा था उस तरफ छड़ी करती है और कहती है, इस तरफ, जिससे सुनियो चमगादड़ बन जाता है। नोबिता उसे देखकर डर जाता है। फिर शिजुका कहती है, तुम नहीं आ रहे? तभी वह चमगादड़ शिजुका की तरफ जाता है जिससे शिजुका वहाँ से भाग जाती है। नोबिता कहता है, ये सब क्या हो रहा है? लगता है ये उस जादुई छड़ी की वजह से हो रहा है। फिर हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ नोबिता आता है और डोरेमोन को सब बताता है। डोरेमोन कहता है, शायद वह एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन स्टिक है, तुम मुझसे बिना पूछे मेरे गैजेट क्यों लेते हो? फिर नोबिता कहता है, हमें शिजुका को रोकना होगा। डोरेमोन कहता है, हमें उन लोगों को फिर से इंसान बनाना होगा जो जानवर बन गए हैं। फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और कहता है, तुम्हें उन्हें इससे छूना होगा। नोबिता कहता है, यह तो बहुत मुश्किल होगा। फिर डोरेमोन वहाँ से चला जाता है और शिजुका को ढूंढता है। शिजुका उसे मिल जाती है और डोरेमोन उसे आवाज देता है। शिजुका उस तरफ छड़ी करती है जिससे डोरेमोन चूहा बन जाता है। शिजुका कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने डोरेमोन की आवाज सुनी। फिर बहुत सारी बिल्लियां डोरेमोन के पीछे भागने लगती हैं। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो शिजुका को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ एक सांप आता है और नोबिता को जकड़ लेता है। नोबिता उसे देखकर डर जाता है। फिर वह सांप को छू लेता है जिससे वह सांप जियान बन जाता है। फिर जियान उसे पीछे मारने के लिए जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें नोबिता को दिखाया जाता है जिसके पास सुनियो आता है जो अब चमगादड़ बन चुका था। नोबिता उसे भी छू लेता है और सुनियो वापस इंसान बन जाता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। हमें शिजुका को दिखाया जाता है जिसे उसकी फ्रेंड्स आवाज दे रही होती है। फिर डोरेमोन को दिखाया जाता है जो रास्ते से गुजर रहा होता है और पानी में अपना चेहरा देकर डर जाता है। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो शिजुका को ढूंढ रहा होता है। शिजुका अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेज पर होती है। नोबिता उसे देखकर कहता है, अगर शिजुका ने वह जादुई छड़ी चला दी तो सब जानवर बन जाएंगे। जैसे ही शिजुका छड़ी चलाती है, नोबिता उसके सामने आ जाता है और वह मेंढक बन जाता है।
है। शिजुका नोबिता को देखकर डर जाती है और छड़ी फेंक देती है। फिर शिजुका सोचती है शायद ये सब इस छड़ी की वजह से हो रहा है। शिजुका जियान और सुनियो को देखती है और उनसे कहती है ये सब क्या हो रहा है। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो पानी में अपना चेहरा देखकर कहता है मैं अब ऐसा बन चुका हूँ, अब मेरा क्या होगा। फिर हमें शिजुका को दिखाया जाता है जो नोबिता को ढूंढ रही होती है। नोबिता उससे मिल जाता है और शिजुका उससे माफी मांगती है, लेकिन वहाँ 2 मेंढक होते हैं। शिजुका गलती से दूसरे मेंढक को उठा लेती है, फिर नोबिता को देकर उस मेंढक को फेंक देती है। शिजुका नोबिता को उठाती है और उसे छूने ही वाली होती है, तभी डोरेमोन वहाँ आता है और गैजेट से नोबिता को छू लेता है और वह वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन नोबिता डोरेमोन को मारने लगता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि एक खिलौने से खेल रहा होता है जिसमें उस बॉल को उसके ऊपर रखना होता है और नोबिता वो कर लेता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है आज मैंने ये कर लिया। डोरेमोन कहता है क्या सच में? नोबिता कहता है जब से मैंने इसे खरीदा था तब से मैंने पहली बार ये किया है। फिर नोबिता उसे सबको बताने के लिए जाता है, लेकिन नोबिता की मॉम नोबिता को अपनी मदद के लिए बुला लेती है। नोबिता की मॉम कहती है इस ड्रॉर्स के पीछे मेरा एक स्टैम्प गिर गया है, लेकिन नोबिता कहता है मेरे हाथों में कुछ है और डोरेमोन कहता है मुझसे ज्यादा ताकत वाले काम नहीं होते हैं। लेकिन नोबिता की मॉम कहती है बहाने मत बनाओ। नोबिता कहता है पहले ये मैं शिजुका को दिखाकर आता हूँ, लेकिन नोबिता की मॉम कहती है ये जो भी हो पहले मेरी मदद करो। लेकिन नोबिता वहाँ से भाग जाता है और डोरेमोन से कहता है तुम मॉम की मदद करो। फिर डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिसका नाम काल्पनिक किरदार वाला अंडा होता है। नोबिता की मॉम कहती है ये क्या है? डोरेमोन कहता है अगर आप ये अंडा तोड़ देती है तो काल्पनिक कहानियों से एक मशहूर किरदार आएगा और उसे जो कहेंगे वो करेगा। फिर डोरेमोन उसमें से एक अंडा लेता है जिसमें से एक छोटा लड़का निकलता है जिसका नाम टॉम होता है। डोरेमोन कहता है तुम प्लीज ड्रॉर के पीछे से मॉम का स्टैम्प निकाल सकते हो। फिर वो लड़का उन ड्रॉर्स के पीछे जाता है और उस स्टैम्प को निकाल लेता है और नोबिता की मॉम को दे देता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। डोरेमोन कहता है काम खत्म हो जाने पर ये गायब हो जाता है। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि अपना खिलौना जियान और सुनियो को दिखा रहा होता है, लेकिन जियान उससे वो छीन लेता है और वो उससे खेलने लगता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नोबिता रोते हुए घर आता है, लेकिन नोबिता के घर में से एक मंकी किंग बाहर आता है। फिर नोबिता अपने घर का दरवाजा खोलता है, तब उसमें से पीटर पैन बाहर आता है। फिर नोबिता दरवाजा खोलता है और उसे सिंड्रेला दिखती है जो कि काम कर रही थी। नोबिता उसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन से जाकर पूछता है ये सब क्या हो रहा है? डोरेमोन कहता है ये सब काल्पनिक मशहूर किरदार मॉम की मदद के लिए है। फिर हमें नोबिता की मॉम दिखाई जाती है जो कि बहुत सारे अंडे फोड़ देती है अपने काम के लिए और नोबिता उसमें से एक अंडा ले लेता है और उसे फेंकता है जिसमें से एक खुफिया चोर निकलता है। नोबिता उससे कहता है मेरा खिलौना वापस लाइए, लेकिन वो चोर कहता है इतने बड़े चोर से इतनी मामूली चीज लाने के लिए कहते हो, लेकिन वो मान जाता है और नोबिता से पेपर और पेन मांगता है। नोबिता उसे पेपर और पेन देता है और वो चोर उसमें लिखता है आज दोपहर 2 बजे मैं वो खिलौना लेने आऊंगा, तो तुम चौकन्ने रहना। और वो नोबिता से कहता है ये लेटर डिलीवर कर दो। फिर नोबिता वो लेटर सुनियो को दे देता है। सुनियो वो लेटर पढ़ता है जिसमें उस चोर का नाम भी था लूप, लेकिन जियान कहता है जरूर ये लेटर डोरेमोन ने लिखा होगा। सुनियो कहता है लेकिन लूप दुनिया का सबसे खुफिया चोर है और वो दोनों इससे कहाँ छुपाना है ये सोचने लगते हैं। तभी सामने से एक पुलिस आता है और वो दोनों उस खिलौने को उस पुलिस के पास दे देते हैं और वो पुलिस खिलौना लेने के बाद जोरों से हंसने लगता है क्योंकि वो पुलिस नहीं था, वो चोर ही था जिसने पुलिस का कॉस्ट्यूम पहना था और वो वहाँ से भाग जाता है और वो खिलौना नोबिता को दे देता है। फिर नोबिता खिलौना लेकर शिजुका को दिखाने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में जियान और सुनियो उसका पीछा करने लगते हैं और वो वापस घर पर आ जाता है और वो फिर से एक अंडा ले लेता है और उसे फेंकता है जिसमें से सुपरमैन निकलता है। वो कहता है क्या मदद चाहिए बोलो। नोबिता कहता है मैं ये खिलौना खेलते हुए शिजुका को दिखाना चाहता हूँ। फिर नोबिता सुपरमैन के साथ शिजुका के घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में जियान और सुनियो उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन सुपरमैन उन्हें दुनिया के बहुत सारे चक्कर कराता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नोबिता शिजुका के घर आता है और शिजुका को वो खेलते हुए दिखाता है, पर अब उससे वो हो नहीं रहा था। शिजुका कहती है कोई बात नहीं, बाद में दिखाना, अभी मुझे बहुत काम है। फिर नोबिता वहाँ से जाने लगता है।
पर सुपरमैन उन्हें रोक देता है और कहता है, मैं सुपरमैन हूँ और मैं अपने वादे का पक्का हूँ, इसलिए तुम्हें खेलना ही होगा इसी वक्त। और फिर नोबिता को खेलते हुए शाम हो जाती है और नोबिता की माँ उसे खाने के लिए बुलाती है, पर सुपरमैन कहता है बीच में कोई नहीं आ सकता। नोबिता को खेलते हुए रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। तभी नोबिता सोचता है चीटिंग करने की, लेकिन सुपरमैन कहता है चीटिंग बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें इस खेल को पूरी मेहनत से खेलना होगा। लेकिन वो नहीं कर पाता और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मूवी के स्टार्ट में हम नोबिता को देखते हैं जो कुछ सामान लेके अपने घर जा रहा था। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी जिसकी नोबिता हेल्प करता है और रास्ता पार करवाता है। वह बूढ़ी औरत बोलती है तुम्हें अच्छी वाइफ मिले, जिसे सुनकर नोबिता खुशी से पागल हो जाता है और सोचता है शिजुका ही मेरी वाइफ बनेगी। जब वह अपने घर जा रहा था तो वह शिजुका और डेकिसुगी को देखता है जो अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। नोबिता को यह देखकर काफी गुस्सा आ गया था। शिजुका बोलती है हम अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ से गुस्से में निकल पड़ता है। नोबिता घर आने के बाद डोरेमोन से बोलता है शिजुका और डेकिसुगी ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हो सकता है ड्रामा करते करते एक दूसरे से शादी कर लें। डोरेमोन बोलता है फिक्र मत करो, आओ हम फ्यूचर में चलते हैं और वहाँ जाकर चेक करते हैं कि तुम्हारी वाइफ कौन है। इतना कहते ही वो लोग फ्यूचर में आ जाते हैं। वे दोनों एक होटल के पास आ जाते हैं जहाँ पर वे बड़े नोबिता को देखते हैं जो टैक्सी कराकर आया था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर वह होटल स्टाफ से पूछता है कि किस फ्लोर में शिजुका और नोबिता की शादी है और भागते हुए ऊपर जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि यहाँ उसकी वेडिंग नहीं है बल्कि वहाँ किसी और की शादी हो रही थी, तो वह वहाँ से भागता है। होटल की मैनेजर बोलती है शिजुका और नोबिता की शादी कल है। यह सुनकर नोबिता शर्माता है और बाहर की तरफ निकलता है। तभी भागता हुआ टैक्सी ड्राइवर आता है और टैक्सी के पैसे मांगता है। नोबिता के पास पैसे नहीं होते तो ड्राइवर पैसों की भीख मांगता है। फिर हम शिजुका को देखते हैं जो अपनी शादी के कपड़े खरीद रही थी। जब वह बाहर आती है तो वह नोबिता को देखती है। शिजुका नोबिता के पास जाती है और ड्राइवर को उसके पैसे देती है। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर नोबिता को एक बिल्ली दिखती है जो रोड क्रॉस कर रही थी। उसे रोड क्रॉस करने में दिक्कत आ रही थी। नोबिता उसकी हेल्प करता है और उसे बोलता है रुको। डोरेमोन और नोबिता भी पीछे आ गए थे ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसीलिए डोरेमोन टाइम को पोज कर देता है और फिर नोबिता और बिल्ली को बचा लेते हैं। जब वे लोग उस बिल्ली को देखते हैं तो उसके गले में एक लॉकेट होता है जिस पर उसके मालिक का एड्रेस लिखा हुआ होता है। नोबिता बोलता है हमें इसे इसके मालिक के पास पहुंच जाना चाहिए और इकट्ठे मिलकर वे लोग उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। जब वे उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहाँ एक आंटी होती है जो बताती है कि इसके मालिक अमेरिका जा रहे हैं और वे अभी प्लेन में होंगे जो 2 घंटे बाद टेक ऑफ करेगा। नोबिता टाइम चेक करता है और एयरपोर्ट की तरफ भागता है। एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं लेकिन वे लोग देखते हैं कि अमेरिका वाला प्लेन टेक ऑफ कर चुका है और अब कोई उम्मीद नहीं है। नोबिता बोलता है मुझे माफ करना बिल्ली। शिजुका बोलती है कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तभी वह बिल्ली भागकर एक छोटी बच्ची के पास जाती है और वह बच्ची उसकी मालिक होती है। शिजुका यह सब देख रही थी और वह उस बच्ची में अपने आप को देखती है जब वह छोटी हुआ करती थी। नोबिता बोलता है चलते हैं। नोबिता यहाँ पर जियान, सुनियो और डेकिसुगी के साथ पार्टी कर रहे थे। यह देख के नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर जाते हैं जहाँ पर शिजुका सैड लग रही थी। उसकी मॉम आती है और उसे एक उपहार देती है। इसके बाद शिजुका अपने पापा के पास जाती है ताकि उन्हें गुड नाइट कहे। पापा के पास आने के बाद वह गुड नाइट विश करती है और फिर निकल पड़ती है, लेकिन फिर भागकर वापस आती है और बोलती है मैं ये शादी नहीं करूँगी, आप सब अकेले पड़ जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने आपके लिए आज तक कुछ नहीं किया और ना मैं कर पाई। उसके डैड बोलते हैं फिक्र मत करो, तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि तुमने हम लोगों को खुशी दी है। तुम्हारे छोटे होने से लेकर तुम्हारे बड़े होने तक तुमने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हैं और ये मेरे लिए बहुत है। तुमने नोबिता को चूज करके बहुत अच्छा काम किया है और मैं जानता हूँ कि नोबिता बहुत अच्छा लड़का है। यह सब सुनकर शिजुका ठीक हो जाती है और वह सब समझ जाती है। डोरेमोन और नोबिता भी बाहर रो रहे थे और काफी दुखी थे। नोबिता अपने टाइम में आने के बाद बोलता है मैं शिजुका का हमेशा ध्यान रखूंगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में जियान नोबिता और सुनियो से उनका कॉमिक बुक छीन लेता है और जब नोबिता और सुनियो से अपना चीज मांगते हैं तो जियान उन दोनों को पीट कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन के पास आकर कहता है मुझे जियान को सबक सिखाने के लिए गैजेट दो। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से रोबोट कैमरा बाहर निकालता है और कैमरा निकालने के बाद डोरेमोन रोबोट डिवाइस और उसका एंटीना भी निकालता है, लेकिन नोबिता तब तक वहाँ
से कैमरा लेकर जा चुका होता है। जिसके बाद हम जियान को देखते हैं जो कि बच्चों को परेशान कर रहा होता है। तभी नोबिता और सुनियो छुपकर जियान का फोटो ले लेते हैं। फोटो लेते ही उस कैमरे से एक जियान रोबोट सेट बाहर निकलता है। नोबिता और सुनियो जियान रोबोट सेट को लेकर ग्राउंड में आ जाते हैं और फिर सुनियो कहता है अब हम इस रोबोट को बनाएंगे और ये जियान को सबक सिखाएगा। जियान रोबोट सेट में कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिन पार्ट्स को उन दोनों को जोड़ना होता है। सुनियो कहता है इन पार्ट्स को जोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और फिर वो दोनों मिलकर जियान के रोबोट पार्ट को जोड़ने लगते हैं और थोड़ी देर में वो दोनों जियान रोबोट बनाकर तैयार कर देते हैं। सारे पार्ट जुड़ जाने के बाद वो रोबोट ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। सुनियो उस रोबोट को कमांड देता है कि जियान रोबोट जाकर जियान को सबक सिखाओ। सुनियो की कमांड सुनकर वो रोबोट कहता है जियान को सबक सिखाओ। ये सुनकर नोबिता और सुनियो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी जियान रोबोट उन दोनों को एक एक पंच मारता है और वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि मेरा नाम जियान है और मैं इस दुनिया का राजा हूँ। नोबिता और सुनियो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसने हमारी बात क्यों नहीं मानी। जिसके बाद हम देखते हैं जियान रोबोट कुछ बच्चों के पास आ जाता है और उन सबसे कहता है जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब मेरा है और जो चीज मेरा है वो तो मेरा ही है। ये बोलकर वो उनसे उनकी चीजें छीन लेता है। नोबिता और सुनियो डोरेमोन से कहते हैं उसने हमारी बात आखिर क्यों नहीं मानी। जिस पर डोरेमोन कहता है हमें उसके ऊपर एक कंट्रोल डिवाइस लगाना पड़ेगा। नोबिता डोरेमोन से कहता है अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या होगा। जिस पर डोरेमोन कहता है जियान रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और वो सभी बच्चों से उनकी चीजें छीनने लगेगा और खुद को एक राजा की तरह मानने लगेगा। ये सुनकर नोबिता और सुनियो डोरेमोन से कहते हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो डोरेमोन कहता है हमें कैसे भी कर इस कंट्रोल डिवाइस को उस जियान के रोबोट के ऊपर लगाना ही पड़ेगा। जिसके बाद नोबिता और सुनियो एक गेम लेकर जियान रोबोट के पास चले जाते हैं। जियान रोबोट जैसे ही उस गेम को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो नोबिता उसके पास में ब्लैक इंक छिड़क देता है जिससे कि जियान रोबोट को कुछ भी नहीं दिखने लगता और इस मौके को देखकर डोरेमोन सीधा उसके ऊपर उस एंटीना को लगाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जियान रोबोट अपनी आंखों को तुरंत ही साफ कर लेता है और वो डोरेमोन के आगे एक स्प्रिंग माउस छोड़ देता है जिसे देखकर डोरेमोन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जियान रोबोट नोबिता और सुनियो को पकड़ लेता है और उन तीनों को बहुत ज्यादा पीटता है। जियान रोबोट के वहाँ से चले जाने के बाद नोबिता कहता है अब हम इसका क्या करें। तभी सुनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है हमें रोबोट जियान को असली जियान से फाइट कराना होगा। रोबोट जियान ग्राउंड में बच्चों को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पर असली जियान पहुँच जाता है और वो रोबोट जियान को कहता है मेरे शहर में आकर मेरे ही लोगों को परेशान करोगे और तुम्हें लगा मैं शांत रहूंगा। डोरेमोन नोबिता और सुनियो वहीं पर छुप कर उन्हें देख रहे होते हैं। डोरेमोन सुनियो से कहता है वो यहाँ पर क्यों आया है। जिस पर सुनियो कहता है मैंने उसे यहाँ पर फोन करके बुलाया है। मुझे लगा रोबोट जियान के लिए असली जियान सही रहेगा। असली जियान रोबोट जियान से कहता है मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम गलत काम कर रहे हो इसलिए अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। असली जियान और रोबोट जियान का पावर सेम होता है। तभी रोबोट जियान असली जियान को हराने के लिए और ज्यादा पावर लगाता है लेकिन जियान उसके पावर को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद जियान रोबोट जियान के ऊपर पंच करता है और रोबोट जियान भी बदले में उसके ऊपर पंच करता है। उन दोनों का मुकाबला टक्कर का हो रहा होता है। दोनों की पावर बराबर होती है। वो दोनों हर एक चीज में कंपटीशन करते हैं लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा होता है। काफी देर तक फाइट करने की वजह से वो दोनों काफी थक जाते हैं और लास्ट में वो दोनों दौड़ते हुए आते हैं और अपने सर को तकते हैं जिससे कि असली जियान वहीं पर गिर जाता है और रोबोट जियान के कानों से धुआं निकलने लगता है। लेकिन यहाँ पर रोबोट जियान की जीत हो जाती है और फिर वो डोरेमोन नोबिता और सुनियो की तरफ जाने लगता है। उससे अपनी ओर आते हुए देखकर डोरेमोन वहाँ पर स्मोक बम फेंकता है जिससे कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और फिर डोरेमोन मिनिएचर प्लेस बाहर निकालता है। वो तीनों अपने अपने मिनिएचर प्लेस में बैठ जाते हैं और फिर नोबिता और सुनियो एक साथ मिलकर रोबोट जियान का ध्यान भटकाने लगते हैं ताकि डोरेमोन वो एंटीना रोबोट जियान के ऊपर लगा सके। नोबिता और सुनियो जियान का ध्यान भटकाने लगते हैं और मौका देखकर जैसे ही डोरेमोन रोबोट जियान की तरफ बढ़ने लगता है और वो जैसे ही जियान के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है वैसे ही रोबोट जियान गाना गाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर डोरेमोन का प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। डोरेमोन पैराशूट लगाकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद रोबोट जियान नोबिता और सुनियो की प्लेन की तरफ मुंह करके गाना गाता है जिससे कि उन दोनों का प्लेन भी ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों भी पैराशूट लगाकर नीचे उतर आते हैं। तभी रोबोट जियान का गाना सुनकर असली जियान कहता है तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा है
लेकिन तुम्हारा गाना मेरे गाने से अच्छा नहीं है। जियान को वापस खड़ा हुआ देख डोरेमोन, नोबिता और सुनियो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। रोबोट जियान की तरफ मुंह करके गाना गाने लगता है और तभी जियान भी अपने पॉकेट से माइक निकाल लेता है और कहता है, अब मैं तुम्हें असली गाना गाकर दिखाता हूँ। और ये बोलकर असली जियान भी गाना गाने लगता है। उन दोनों का आवाज एक दूसरे से टकराने लगता है। उन दोनों का आवाज सुनकर डोरेमोन, नोबिता और सुनियो पाइप के पीछे आकर अपना कान बंद कर लेते, लेकिन फिर भी उन दोनों का गाना उन्हें बहुत ज्यादा खराब सुनाई दे रहा होता है। सुनियो कहता है, इस तरह से गाने से पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएंगी। हम देखते हैं रोबोट जियान का मुंह पूरा लाल हो जाता है। जियान का गाना सुनकर रोबोट जियान कहता है, बहुत ही अच्छा गाना था, और ये कहकर वो गिरने लगता है। लेकिन असली जियान उसे पकड़ लेता है और कहता है, हालांकि तुम्हारा गाना मेरे गाने से अच्छा नहीं था, लेकिन तुम भी अच्छा गाए। डोरेमोन, नोबिता और सुनियो खुश हो जाते हैं कि जियान जीत गया। लेकिन तभी जियान रोबोट जियान से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मिलकर गाना चाहोगे? हम दोनों साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का गाना गाएंगे। जियान की बात सुनकर रोबोट कहता है, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। असली जियान रोबोट जियान से कहता है, हमारे गाने के साथ हम पूरी दुनिया में शांति लाएंगे। चलो अब हम दोनों गाना शुरू करते हैं। उन्हें एक साथ देखकर डोरेमोन, नोबिता और सुनियो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। नोबिता कहता है, हमने इन दोनों को मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रोबोट जियान और असली जियान वहीं पर खड़ा होकर जोरों से हंसने लगते हैं। और डोरेमोन का ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता स्कूल से घर आता है और डोरेमोन से होमवर्क के लिए गैजेट मांगता है, लेकिन डोरेमोन कोई जवाब नहीं देता। नोबिता उसे हिलाकर उठाता है और डोरेमोन उठने के बाद कहता है, क्या है नोबिता, परेशान क्यों कर रहे हो? नोबिता को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर डोरेमी आती है और कहती है, मुझे पता था तुम रोबोट हॉस्पिटल नहीं गए होंगे। डोरेमोन कहता है, मुझे नहीं जाना। डोरेमी कहती है, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा वरना तुम मर भी सकते हो। लेकिन डोरेमोन कहता है, छोड़ो, और वहाँ से भाग जाता है। नोबिता डोरेमी से पूछता है, डोरेमोन ठीक तो है ना? डोरेमी बताती है, नहीं, अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो उसके सारे बॉडी पार्ट्स टूट जाएंगे। ये सुनकर नोबिता कहता है, मैं वादा करता हूँ कि डोरेमोन डॉक्टर के पास जरूर जाएगा। डोरेमी नोबिता को थैंक्स कहती है और अब नोबिता डोरेमोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। नोबिता बहुत जगह जाकर देखता है पर उसे डोरेमोन कहीं नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि डोरेमोन नोबिता के घर में ही था। वो अपने कमरे में आकर कहता है, अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो वो लोग मुझे वापस नहीं आने देंगे। मैं नोबिता को छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि डोरेमोन की तबीयत सच में बहुत खराब होती है। फिर नोबिता अपने दोस्तों के पास जाकर डोरेमोन के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी डोरेमोन के बारे में पता नहीं होता। यहाँ पर डोरेमोन की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। उसे हर जगह चूहे के इल्यूजन दिख रहे थे। तभी वहाँ पर नोबिता आता है। नोबिता डोरेमोन को उठाता है और कहता है, डोरेमोन तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। तभी डोरेमोन दोबारा गिर जाता है और एक मैसेज आता है, सिस्टम बैंक डाउन, बंद हो गया है, रिबूट करने की जरूरत है। नोबिता बहुत डर जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन डोरेमोन का वेट इतना ज्यादा था कि वो उससे उठा नहीं पाता। डोरेमोन कहता है, मुझे रोबोट हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। फिर वो स्मॉल लाइट से छोटा होकर उसके अंदर जाकर जांच करने की बात करता है। डोरेमोन कहता है, नहीं, अंदर बहुत खतरा होगा, अगर तुम वहाँ गए तो तुम वापस नहीं आ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि एक टाइमर शो होता है जहाँ पे दिख रहा था कि 8 मिनट में डोरेमोन फटने वाला है। नोबिता कहता है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तभी डोरेमोन कहता है, रुको, और नोबिता को अपने बॉडी का मैप देता है। फिर नोबिता स्मॉल लाइट से छोटा होकर डोरेमोन के अंदर जाता है और अंदर जाते ही वो सिक्योरिटी सिस्टम में गिर जाता है। नोबिता वहाँ से किसी तरह से बच जाता है। डोरेमोन बताता है, रिबूट बटन मेरे बॉडी के बिल्कुल बीच में है। तो नोबिता आगे बढ़ता है, लेकिन वो ऑयल वाले पाइप में गिर जाता है और वहाँ के गार्ड रोबोट्स नोबिता पर अटैक
कर देते हैं। नोबिता वहाँ से भी बचकर भाग आता है। अब 4 मिनट के बाद डोरेमोन फटने वाला था। नोबिता बहुत डर जाता है और अब वो और भी ज्यादा स्पीड से रिबूट बटन को ढूंढने लगता है। जब नोबिता रिबूट बटन के पास पहुँचने वाला था तब वो एक जगह पर आता है जहाँ 5 कमरे थे। नोबिता सोच रहा था कि किस कमरे में जाऊँ, तभी सारे कमरे बंद होना शुरू हो जाते हैं। नोबिता जल्दी से एक रूम में जाता है लेकिन आगे से रूम बंद हो जाता है। नोबिता दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुल पाता। डोरेमोन को फटने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। नोबिता बहुत रो रहा था। तभी वहाँ पर मिनी डोरेमोन आ जाता है। नोबिता और मिनी डोरेमोन एनीवेयर डोर से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर बिल्कुल उनके ऊपर रिबूट बटन था, लेकिन उस जगह पर बहुत सारे कटी हुई तारे थी। मिनी डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर से ऊपर जाकर रिबूट बटन को प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन उसे करंट लग जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। नोबिता भी ऊपर जा रहा था, वो भी गिरने वाला था लेकिन मिनी डोरेमोन उसकी मदद करता है और फिर मिनी डोरेमोन की हेल्प से नोबिता ऊपर पहुंच जाता है। अब 10 सेकंड के बाद डोरेमोन फटने वाला था। नोबिता अभी भी रिबूट बटन को प्रेस नहीं कर पाया था। फिर तभी ये होता है और आखिरकार नोबिता बटन को प्रेस कर देता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डोरेमोन अपनी आंखें खोलता है और अब वो बिल्कुल ठीक हो गया था। डोरेमोन नोबिता को ठीक देखकर बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि नए कपड़े पहन रहा होता है। फिर नोबिता डोरेमोन से पूछता है, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। डोरेमोन कहता है, इतनी तैयारी करके कहाँ जा रहे हो। फिर नोबिता कहता है, आज क्रिसमस पार्टी है। तभी वहाँ पर डोरेमी आती है और डोरेमोन को क्रिसमस का गिफ्ट देती है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। नोबिता उसमें से एक बोतल को खोल देता है जिसे खोलने से वो बोतल में बंद हो जाता है। फिर डोरेमी कहती है, ये एक बोतल रॉकेट है, तुम जहाँ चाहो वहाँ उड़कर जा सकते हो। नोबिता कहता है, मुझे सुनियो के घर छोड़ दो। फिर डोरेमी बोतल को हिलाती है और कहती है, इसे सुनियो के घर पहुँचा दो। फिर नोबिता उस ढक्कन के साथ उड़ जाता है। डोरेमोन कहता है, लेकिन वो इससे बाहर कैसे निकलेगा। डोरेमी कहती है, वो किसी ठोस चीज से टकरा जाएगा और ढक्कन टूट जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि नोबिता विंडो से अंदर आ जाता है और गिफ्ट के बॉक्स के अंदर चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें नोबिता के फ्रेंड को दिखाया जाता है और शिजुका, डोरेमोन और डोरामी भी आती है। शिजुका कहती है, नोबिता कहाँ है। डोरेमोन कहता है, वो तो कब का आ चुका है। सुनियो कहता है, नोबिता वो तो अभी तक नहीं आया। फिर डोरेमोन और डोरामी नोबिता को ढूंढते हैं। डोरेमी कहती है, मुझे लगता है वो बाहर नहीं निकल पाया होगा। फिर सुनियो कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा जिसमें एक बड़ा सा केक होता है। फिर डोरेमोन की नजर केक में एक गड्ढे की तरफ जाती है। डोरेमोन डोरामी से कहता है, समझ गया, नोबिता केक के अंदर है। फिर डोरामी अपनी पॉकेट से स्मॉल लाइट निकालती है और डोरेमोन फर्स्ट विजन निकालता है। डोरेमी कहती है, इसे सब देख लेंगे, इसे अंदर रख दो। फिर डोरेमोन भी अपनी पॉकेट से स्मॉल लाइट निकालता है और वो दोनों छोटे हो जाते हैं। फिर वो बैम्बू कॉप्टर की मदद से केक पर चले जाते हैं। फिर डोरामी अपनी पॉकेट से ग्रेविटी पेंट निकालती है और डोरेमोन निंजा रोप निकालता है। डोरेमोन डोरामी से कहता है, इस गैजेट को यूज करेंगे तो हम केक नहीं खा पाएंगे। फिर डोरेमोन निंजा रोप की मदद से ऊपर चढ़ता है लेकिन वो वहाँ से गिर जाता है और चॉकलेट के गिलास में गिर जाता है और वो उसे खाने लगता है। लेकिन उसे जियान देख लेता है और निकालता है और उसे खाने लगता है, लेकिन उसे वो खाया नहीं जाता। फिर वो उसे फेंक देता है। फिर डोरेमोन और डोरामी केक के अंदर गड्ढा करने लगते हैं लेकिन तभी केक के एक हिस्से को शिजुका काट देती है जिसमें डोरामी होती है और एक लड़के को देने लगती है, लेकिन वो कहता है, मुझे बड़ा वाला चाहिए। फिर शिजुका उस केक को रख देती है और डोरेमोन अब दूसरी तरफ गड्ढा करने लगता है लेकिन वहाँ पर केवी का एक टुकड़ा आ जाता है। फिर डोरेमी उसे खाने लगती है और वो उसे पूरा खा लेती है और तभी उन्हें नोबिता की आवाज आती है और डोरेमी उसी तरफ खाने लगती है और वो नोबिता को ढूंढ लेते हैं और केक के ऊपर से बाहर आते हैं, लेकिन वो तीनों वहाँ से गिर जाते हैं और नोबिता एक गोल सी चीज से टकरा जाता है और वो उस ढक्कन में से बाहर निकल जाता है और नोबिता फिर हंसते हुए कहता है, हैप्पी क्रिसमस। फिर शिजुका उन तीनों के लिए केक लाती है पर वो कहते हैं, हम अब और नहीं खा सकते और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें नोबिता की स्कूल दिखाई जाती है। फिर हमें शिजुका और उसके फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि एक एक्टर की बात कर रहे थे और शिजुका कहती है, मुझे वो बहुत पसंद है और नोबिता वो सुन लेता है और उदास हो जाता है और फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है, मुझे भी उस एक्टर के जैसा दिखना है। फिर डोरेमोन अपनी पॉकेट से एनीवेयर डोर निकालता है और वो दोनों उस एक्टर के घर जाते हैं। फिर डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक और गैजेट निकालता है जिसका नाम लुक अलाइक बीम जेली होता है और फिर वो उस एक्टर को यहाँ पर
हाथ रखने के लिए कहता है और फिर वो वहाँ पर हाथ रखता है। फिर डोरेमोन कहता है मैं आपके डीएनए को एनालाइज कर रहा हूँ। फिर उस गैजेट में से एक जेली निकलती है। फिर डोरेमोन और नोबिता वो जेली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर डोरेमोन वो जेली नोबिता को खाने के लिए कहता है और वो जेली खाने के बाद नोबिता भी उस एक्टर के जैसा दिखने लगता है। डोरेमोन कहता है इस जेली का असर सिर्फ 30 मिनट तक रहता है। फिर नोबिता शिजुका के घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में लड़कियां उसे देखकर उससे ऑटोग्राफ मांगने लगती है, लेकिन नोबिता वहाँ से भाग जाता है और शिजुका के घर जाता है, लेकिन तब तक उस जेली का असर खत्म हो गया था। फिर नोबिता डोरेमोन से एक और जेली बनाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और अपना हाथ उस गैजेट पर रख देता है और उसमें से एक जेली निकलती है और वो नोबिता को खाने के लिए कहता है, लेकिन जियान जबरदस्ती वो जेली नोबिता को खिला देता है और नोबिता भी अब जियान जैसा दिखने लगता है। फिर नोबिता वहाँ से रोते हुए भाग जाता है, लेकिन रास्ते में वो सुनियों से टकरा जाता है और तभी सामने एक डॉगी आता है और वो नोबिता को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कॉमिक बुक पढ़ रहा था। सुनियो उससे कहता है ये कॉमिक बुक नोबिता को दे दो और वो नोबिता को देखकर डर जाता है और वो कॉमिक बुक दे देता है। फिर सुनियो नोबिता से कहता है यही वक्त है जियान को सबक सिखाने का। फिर वो जियान से लड़ाई करने चले जाते हैं, लेकिन नोबिता जियान से हार जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन से फिर से वो गैजेट मांगता है। फिर डोरेमोन उस एक्टर के घर जाता है और डोरेमोन को वहाँ पर डोरा केक दिखते हैं, जिसे देखकर वो खाने लगता है। उस गैजेट पर उस एक्टर का डॉगी हाथ रख देता है और डोरेमोन वो जेली लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर नोबिता शिजुका के घर जाता है और घर जाने से पहले वो जेली खा लेता है, लेकिन शिजुका उसे देखकर डर जाती है क्योंकि नोबिता का चेहरा उस एक्टर के डॉगी के जैसा दिख रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता की मॉम नोबिता को डांट रही थी क्योंकि नोबिता अपना 0 मार्क्स वाला टेस्ट छुपा रहा था। फिर नोबिता अपने कमरे में आता है और कहता है मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूंगा ताकि मुझे डांट ना पड़े। थोड़ी देर बाद नोबिता का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो सोचता है कॉमिक बुक पढ़ने की और पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है। फिर नोबिता उठकर रोने लगता है और डोरेमोन से इच्छा शक्ति मजबूत करने के लिए गैजेट मांगता है। फिर डोरेमोन अपनी पॉकेट में से गैजेट निकालता है जिसका नाम पेंडोरा बॉक्स होता है। फिर डोरेमोन कहता है इससे तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और नोबिता को एक बटन दबाने के लिए कहता है। फिर नोबिता डोरेमोन से पूछता है इससे क्या होगा। फिर डोरेमोन कहता है अगर तुमने इस बॉक्स को 24 घंटे के अंदर खोल दिया तो इसमें से डरावनी चीज बाहर निकल कर तुम्हें डराएंगी। नोबिता कहता है मैं इसे नहीं खोलूंगा। फिर डोरेमोन वहाँ से चला जाता है, लेकिन नोबिता उस बॉक्स को हाथ में लेकर सोचता है इस बॉक्स में डरावनी चीज कैसे हो सकती है। फिर उसे खोलने लगता है, लेकिन उसे डोरेमोन की बात ध्यान में आती है और वो उसे फेंक देता है और कॉमिक बुक पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक बीटल आता है और नोबिता उस बीटल को पकड़ लेता है और उसे रखने के लिए बॉक्स ढूंढने लगता है और वो उस बॉक्स को हाथ लगाने ही वाला था, तभी वो पीछे हट जाता है और उसके हाथ में से वो बीटल उड़ जाता है। नोबिता फिर से कॉमिक बुक पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है और सोते सोते वो उस बॉक्स के पास चला जाता है और वो उस बॉक्स को खोलने ही वाला था, तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो उस बॉक्स को टेबल के अंदर रख देता है। और तभी वहाँ पर शिजुका आती है और नोबिता से कहती है उन स्टैम्प का क्या हुआ जो तुम मुझे देने वाले थे। फिर नोबिता उन स्टैम्प को ढूंढने लगता है और गलती से वो उस बॉक्स को खोलने ही वाला था, लेकिन वो बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है और शिजुका को कहता है मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। फिर शिजुका वहाँ से चली जाती है और नोबिता उस बॉक्स को देखकर कहने लगता है ये बॉक्स तो सच में बहुत डरावना है और उस बॉक्स को टेबल पर रखता ही है। भी उसे वहाँ पर वो स्टैम्प मिल जाते हैं। वो शिजुका को देने वाला था और कहता है स्टैम्प शिजुका को दे दूंगा, के साथ होमवर्क कर लूंगा। फिर वो अपना बैग टेबल पर जोर से रखता है, तभी वो बॉक्स उछलकर बैग में गिर जाता है। फिर नोबिता बैग लेकर शिजुका के घर जा ही रहा था, तभी उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जिन्होंने डरावनी कॉस्ट्यूम पहनी थी। नोबिता उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, तभी वो जियान से टकरा जाता है और उसकी बैग में का सारा सामान गिर जाता है और वो उस बॉक्स को देखकर डर जाता है और जियान उस बॉक्स को नोबिता से मांगता है। फिर नोबिता वो बॉक्स जियान को दे देता है और कहता है अगर तुम इसे खोलना चाहते हो तो खोलो। फिर सुनियो जियान से कहता है जरूर कुछ गड़बड़ है और नोबिता से कहता है तुम इसे खोलो, लेकिन नोबिता वो बॉक्स लेकर वहाँ से भाग जाता है और शिजुका के घर जाता है और उसे वो स्टैम्प दे देता है। फिर नोबिता वो बॉक्स बाहर निकालता है, जिसे देखकर शिजुका कहती है ये तो बहुत सुंदर बॉक्स है, इसके अंदर क्या है। नोबिता कहता है कुछ भी तो नहीं। फिर शिजुका नोबिता के लिए पंपकिन पाई लेने चली जाती है। नोबिता वो खाने लगता है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। फिर शिजुका कहती है अगर तुम्हें ये इतना ही अच्छा लगा तो अपने घर पर ले जाओ। फिर शिजुका वो बॉक्स अपने हाथ में लेकर कहती है लो इसे खोलो, लेकिन नोबिता वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में उसे 2 पुलिस मिलते हैं और नोबिता से कहते हैं कि ये बॉक्स पास वाली ही दुकान में से चोरी हुआ है। फिर वो नोबिता को बॉक्स खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन नोबिता वहाँ से भी भाग जाता है और अपने घर आ जाता है और उस बॉक्स
को वो पैक करने लगता है और उस बॉक्स को वो स्टोरेज रूम में रख देता है। लेकिन वो बॉक्स रखते हुए उसकी मॉम उसको देख लेती है और कहती है, अभी अभी तुम वहाँ पर क्या छुपा रहे थे। फिर नोबिता की मॉम उस बॉक्स को लाती है और कहती है, तुम फिर से जीरो मार्क वाला टेस्ट छुपा रहे थे, और वो उस बॉक्स को खोलने के लिए कहती है। फिर नोबिता उस बॉक्स को खोल देता है। फिर उस बॉक्स में से एक डरावनी चीज बाहर आती है और नोबिता डोरेमोन से कहता है, चलो ये तो मॉम से बेहतर है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर डोरेमोन का ये हॉरर एपिसोड एक मांगा पर बेस्ड है। नोबिता हमेशा जियान से परेशान रहता है, इसीलिए डोरेमोन फ्यूचर से एक गैजेट लेके आता है जिसका नाम होता है मिनी हेल मशीन वेल। उस गैजेट की मदद से डोरेमोन और नोबिता किसी को भी हेल की सजा दे सकते थे। तो डोरेमोन और नोबिता जियान का